Hi everyone, this is Shalini and the today's topic is nerve impulse. And as we are knowing that neuron is excitable cell and excitable का मतलब क्या होता है? The cells which produce a response to stimulus. Okay, so there is a axon in which the nerve impulse is going on. So ये हमारा जो है वो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स, एंड ये हमारा सेल बॉडी है और ये आपका एक्सॉन हो गया एंड ये एक्सॉन टर्मिनल है. ओके, सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो एक्सॉन के अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं एंड इनके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होती है उसे एक्सोप्लाज्म कहा जाता है. एक्सॉन के बाहर में जो भी स्पेस ओपन है या खाली है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह सकते हैं. होता क्या है कि जो एक्सॉन के मेम्ब्रेन यानी कि उसे एक्सोलीमा कहते हैं, एक्सॉन के मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा कहा जाता है एंड जो एक्सॉन होती है उसके अंदर में पोटाशियम का अमाउंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द सोडियम एंड पोटाशियम को यहाँ पे निगेटिवली चार्ज बोला गया है एंड पोटाशियम को यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कहा गया है. एंड ये हमें जानना चाहिए कि इसे सोडियम को नेगेटिवली चार्ज क्यों कहा गया है और पोटाशियम को पॉजिटिवली चार्ज क्यों कहा गया है. क्योंकि मेम्ब्रेन में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर जिसके हम इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं या फ्लूइड कहते हैं, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटाशियम का अमाउंट बहुत कम होता है कंपेयर टू द सोडियम, जिसकी वजह से यहाँ उसे नेगेटिवली चार्ज कहा गया है और सोडियम को पॉजिटिवली चार्ज कहा गया है. तो हम कह सकते हैं कि अनायन का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कटायन. ओके, जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है तो इसमें कटायन का अमाउंट ज्यादा है कंपेयर टू द अनायन, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द पोटेशियम. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे नर्व कैसे रिस्पॉन्स को जनरेट करता है और किस तरह से इसकी एक्टिविटी होती है. लाइक कि जब हम हमारे न्यूरॉन जो है उसमें रेस्टिंग फेज पे है, कोई वर्क नहीं कर रहा यानी कि उसके पास कोई भी स्टिमुलस नहीं है, तो उसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन कहते हैं. रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या होता है कि मेम्ब्रेन पे बहुत सारे चैनल प्रेजेंट होते हैं. लाइक यहाँ पे सोडियम पोटाशियम चैनल है, सेकेंड आपका लीकी चैनल है, थर्ड आपका वोल्टेज गेटेड चैनल है. होता क्या है कि सोडियम पोटाशियम जो पंप होते हैं वो एटीपी का यूज करते हैं, हालांकि लीकी चैनल जो है वो किसी भी तरह के एटीपी यानी कि एनर्जी की यूज नहीं करते हैं. ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे. लीकी चैनल जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं एंड वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ये भी एटीपी का यूज नहीं करते हैं एंड ये एटीपी का यूज नहीं करते हैं बट ये ऑलवेज ओपन नहीं होते, मतलब कि ये डिपेंड करता है उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, तभी वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो ओपन होता है. आप देख सकते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन के टाइम पे चाहे ये सोडियम का हो चाहे पोटेशियम का चैनल हो, ये सारे की सारे क्लोज्ड हैं. तो जो भी लीकी चैनल होता है वो हमेशा खुला हुआ होता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है. इट मीन्स कि ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे एंड ये ऑलवेज ओपन होते हैं. वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होता है, ये पैसिव होते हैं एंड ये नॉट ऑलवेज ओपन, मतलब ये हमेशा खुले नहीं होते, ये डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन पे. जैसे कि हम बता चुके हैं कि एक्सोप्लाज्म में जो है वो अनायन का अमाउंट जो है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू द कटायन. अनायन का अमाउंट इट मीन्स कि यहाँ पे जो सोडियम है वो ज्यादा होता है. सोडियम जो है वो एक्सोप्लाज्म में ज्यादा होता है कंपेयर टू द पोटाशियम का अमाउंट ज्यादा होता है कंपेयर टू द सोडियम. सोडियम जो है वो मेम्ब्रेन के बाहर में ज्यादा प्रेजेंट होता है एंड पोटाशियम जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर में ज्यादा प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे सोडियम तो ज्यादा है बट पोटाशियम बहुत कम है,
इसीलिए यहाँ पे उसे पॉजिटिवली चार्ज कहा गया है। आप देख सकते हैं कि एक्सोलीमा जो है वहां पे वो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन में सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है कंपेयर टू द पोटेशियम, इसीलिए यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है। इनर मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अनायन बहुत ज्यादा है, यानी कि सोडियम ज्यादा है कंपेयर टू द पोटेशियम। होता क्या है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन के टाइम पे जो ये सोडियम पोटेशियम पंप है वो ओपन होता है। यहाँ पे वो 3 सोडियम को बाहर ले जाता है और 2 पोटेशियम को अंदर कर देता है, और ये काम करने के लिए वो 1 एटीपी को खर्चा करता है, जो कि हम इसे एटीपीएस कहते हैं। यानी कि 1 एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी में वो 3 सोडियम को बाहर करता है और 2 पोटेशियम को अंदर करता है। लीकी चैनल में क्या होता है कि लीकी चैनल एज आई से कि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो होता ये है कि जब मेम्ब्रेन पे सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है कंपेयर टू द पोटेशियम, तो जो सोडियम के जो लीकी चैनल होते हैं उससे सोडियम जो है वो अंदर आना, यानी कि इनफ्लक्स होना शुरू होता है। इनफ्लक्स मीन्स कि सारे सोडियम जो है आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन की तरफ आने लगते हैं, उसे इनफ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे उसका मेम्ब्रेन ओपन हो जाता है सोडियम के, और सोडियम जो है वो अंदर आ जाते हैं। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन में तो वोल्टेज गेटेड चैनल ऑफ ही होता है, यानी कि बंद होता है। और ये काम कब तक चलेगा, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो रेस्टिंग फेज पे -70 मिली वोल्ट तक होता है। -70 मिली वोल्ट, यानी कि ये जब तक पूरी कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे ही होते हैं। और ये जो है एक्सॉन में जो ये वर्क हो रहा है, इट मीन्स टोटल ये सारे एक्सॉन में काम नहीं हो रहा, एक्सॉन के कुछ पार्ट में ये वर्क होता है और कुछ पार्ट अभी भी रेस्टिंग, और वी कैन से कि चाहे तो वो पोलराइज्ड, डिपोलराइज्ड होते हैं या फिर रिपोलराइज्ड होते हैं। इस फेज में रेस्टिंग मेम्ब्रेन के टाइम पे हम कह सकते हैं कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो होता है वो ज्यादा परमिएबल होता है सोडियम पोटेशियम के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनर में पोटेशियम जो है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू द सोडियम। तो इनर में अगर पोटेशियम ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि वो मोर परमिएबल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन के टाइम पे ये मेम्ब्रेन जो होती है वो पोटेशियम के लिए मोर परमिएबल होती है एज कंपेयर टू द सोडियम। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। अब डीपोलराइज्ड में क्या होना होता है कि जैसे ही इम्पल्स आई, तो अब जिस तरीके से अगर इम्पल्स का जनरेशन हुआ, तो चाहे तो कुछ यहाँ पे जितने भी चैनल्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, वर्क करना शुरू कर देते हैं। ओके, ये एक्टिवेट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे सारे मेम्ब्रेन लगभग एक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये स्टॉप हो जाएगा। ये अभी किसी भी तरह के काम को करने के लिए अलाउडमेंट में नहीं होता। लाइक अब यहाँ पे चैनल प्रेजेंट है जिसे कि हम लीकी चैनल कहे थे। तो लीकी चैनल में क्या होता है, एज आई से कि ऑल द लीकी चैनल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन तो बहुत होता है, जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे सारे पॉजिटिव चार्ज थे आउटर मेम्ब्रेन एज कंपेयर टू द इनर वो नेगेटिवली चार्ज थे। अब यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, तो यहाँ पे सोडियम का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड जैसे कि पोटेशियम है, तो पोटेशियम का अमाउंट यहाँ पे यानी इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा होता है कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। अब यहाँ से पोटेशियम का चैनल ओपन होता है और पोटेशियम जो है वो आउटर मेम्ब्रेन की तरफ जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पोटेशियम का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो गया और सोडियम का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो गया। तो एज आई से कि सोडियम जो है उसे पॉजिटिवली चार्ज कहा गया है एंड पोटेशियम को निगेटिवली चार्ज कहा गया है। तो अब क्या हो रहा है कि डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन जो है उस समय उसकी मेम्ब्रेन जो है वो मोर परमिएबल है टू द सोडियम आयन, ओके, एंड इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज पोटेशियम आयन। तो अब यहाँ पे सोडियम का अमाउंट इंक्रीज हो गया, क्योंकि बाहर के मेम्ब्रेन में सोडियम का अमाउंट ज्यादा था। तो यहाँ पे जो सोडियम अमाउंट के वोल्टेज गेटेड चैनल जो थे सोडियम के लिए वो ओपन हो जाते, लेकिन पोटेशियम के लिए अभी भी वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो क्लोज्ड है।
जब यहाँ पे पोटाशियम सोडियम का अमाउंट इंक्रीज कर गया तो एज आई से कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है एंड सोडियम जो है वो बाहर गई, इट मीन्स कि आउट ऑफ द मेम्ब्रेन गई, तो मेम्ब्रेन पे नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ओके एंड ये पॉजिटिव चार्ज कब तक होगी, जब तक कि +30 मिली वोल्ट यहाँ पे कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि तब तक कि उतना ज़्यादा सोडियम जो है वो इंटर ना हो जाए मेम्ब्रेन में। इसे हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्शन हो रही है सारे ही चैनल्स की। लाइक सी कि हाफ फेज में इतना वर्क हो रहा है जिसमें कि अब मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज्ड हो रही है, लेकिन कुछ पार्ट में अभी भी मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज स्टेट में है। इट मीन्स कि यहाँ पे अभी भी सोडियम का अमाउंट मेम्ब्रेन पे ज्यादा है। सी है दे ऑल आर द पॉजिटिव चार्ज, outer membrane is the positive charge and the inner membrane is a negatively charged. It means कि in the inner membrane there is a concentration of potassium is more as compared to the sodium one. अब होना क्या होगा कि ये जो सोडियम की अमाउंट यहाँ पे डिपोलराइज्ड मेम्ब्रेन पे इंक्रीज हुई है, अब अगर हम साइट 1 बोले इसे और साइट 2 या फिर साइट ए या साइट बी, तो साइट ए से सोडियम का अमाउंट जो है वो नेक्स्ट मेम्ब्रेन की तरफ यानी कि इम्पल्स जनरेट करते वक्त एक्सॉन की तरफ बढ़ेगी। ओके सो दीज आर द डिपोलराइज। सो डिपोलराइज में होना क्या होता है कि जो सोडियम पोटाशियम पंप होती है वो ओपन हो जाती है एंड यहाँ पे एज आई से कि जितने भी लीकी चैनल होते हैं वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। तो सोडियम का अमाउंट जो था वो ज्यादा था मेम्ब्रेन पे, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, हायर the movement of substances from the higher concentration to the lower concentration। तो यहाँ पे अगर सोडियम ज्यादा है तो सोडियम हायर कंसंट्रेशन से लेकर के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, तो सोडियम जो है वो बाहर से इनर की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सोडियम का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। यहाँ पे जो भी वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम के लिए होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं। अब ये क्यों ओपन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये एटीपी का यूज तो होता नहीं है, तो ये भी कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे एज आई से कि जो मेम्ब्रेन होता है उस पर सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है, तो यहाँ पे भी वो सोडियम इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ये भी इन्फ्लक्स होता है, यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। ओवरऑल यही है डिपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। अब आते हैं रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन क्या होता है कि अब फिर से जो पहला फर्स्ट स्टेज था वो वापस आ जाना। अब यहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो एक्टिव हो जाती है। इट मीन्स कि फिर से यहाँ पे 1 एटीपी का एक्सपेंडिचर होगा, 3 सोडियम बाहर जाएगी एंड 2 पोटाशियम अंदर हो जाएगी। ओके अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ अ सोडियम तो बहुत ज्यादा था। ओके अब क्या होगा कि ये सोडियम का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, एज आई से कि कंसंट्रेशन पे वर्क कर रही है, मीन्स कि सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो सोडियम का ज्यादा है, तो सोडियम के चैनल ओपन हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ये ओपन हुए और यहाँ पे सोडियम का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा एंड पोटाशियम जो होगा उसका चैनल ओपन होगा और जितने भी पोटाशियम है वो इनसाइड आने लगेंगे। तो इनफ्लक्स कैसे होगा, यहाँ पे इनफ्लक्स होगा पोटाशियम का और ई फ्लक्स होगा सोडियम का। तो इनफ्लक्स मतलब क्या हो गया कि मूवमेंट ऑफ पोटाशियम टुवर्ड्स इनसाइड वाइल ई फ्लक्स मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ sodium towards the outside membrane, toward the outside membrane। ओके सो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम जो है वो बाहर जाने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो ओपन होने लगी है। तो अगर सोडियम पोटाशियम पंप ओपन हुई तो अब यहाँ से सोडियम का जो अमाउंट होता है वो बाहर मेम्ब्रेन की तरफ, पहले जैसे कि सोडियम ज्यादा था तो सिमिलरली यहाँ पे पोटाशियम अंदर आ जाएगी, 2 पोटाशियम
2 पोटेशियम जो है वो अंदर आएगी और यहाँ पे अगेन वो 3 सोडियम को बाहर ले जाएंगे। इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ अ सोडियम इंक्रीज होने लगेगा मेम्ब्रेन पे, अगेन वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, और क्योंकि सोडियम अंदर आ रही है तो सोडियम पोटेशियम अंदर आ रही है तो पोटेशियम अब अंदर में इंक्रीज होगी, तो पोटेशियम के वजह से उसका इनर मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एंड अगेन जो पहले पोलराइज्ड स्टेट में क्या था कि ऐसा कब तक होता है कि जब तक वहां पे 70 मिली वोल्ट पहुंच ना जाए। अगर यहाँ पे 70 मिली वोल्ट तक पोटेशियम की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी तो अगेन फिर से डिपोलराइज होगा हाफ ऑफ द एक्सॉन में। लाइक यहाँ पे रिपोलराइज हो गया। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो पोटेशियम गेटेड चैनल था, मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल जो पोटेशियम के लिए था वो ओपन हो जाती है। लाइक ये ओपन हो गई एंड जो सोडियम के लिए जो वोल्टेज गेटेड चैनल था ये ऑफ हो जाता है। तो वही बात हुई कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम की अमाउंट जो है एक्सॉन में इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। एंड सोडियम जो है, सोडियम का क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से सोडियम बाहर जा रहा है। एक उसका जो यहाँ पे लीकी चैनल थी उसके वजह से सोडियम बाहर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा था एज कम्पेयर टू द आउटर वन। तो अब यहाँ से सोडियम बाहर जाएगी और यहाँ से भी जा रही है। तो इस तरीके से वेरी फास्ट होता है और वी कैन से कि ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। फॉर अ सेकेंड ये इम्पल्स जनरेट होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, मतलब कि एक्सॉन का हाफ पार्ट में तो ये वर्क हो रहा है और वी कैन से उससे भी कम 1/3। अब हाफ वाले में क्या हो रही है कि अभी भी यहाँ पे जो डिपोलराइज स्टेट कंडीशन था अभी भी वो यहाँ पे, इट मीन्स कि अभी भी यहाँ पे सोडियम का जो चैनल है, वोल्टेज गेटेड चैनल है, वो अभी भी ओपन है। लीकी चैनल से अभी भी सोडियम आ रही है। तो ये हाफ पे वर्क होता है, हाफ में डिपोलराइज हो जाता है, देन फिर पोलराइज स्टेट आता है। तो इस तरीके से वो वर्क करती है। ये नहीं कह सकते कि एक्सॉन के एक ही पार्ट में एक साथ इतना सारा काम हो रहा है। ये हाफ में होती है, वो देखते हैं कैसे होती है। एंड ये कब तक होती है, तो जब तक जो 70 मिली वोल्ट जो है वो 90 मिली वोल्ट तक ना पहुंच जाए। इट मीन्स कि 70 मिली वोल्ट जब होता है तब तो सारे जो इनर मेम्ब्रेन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। लेकिन इस स्टेट में क्या होता है कि जब तक -90 मिली वोल्ट तक ना पहुंच जाए तब तक यहाँ पे पोटेशियम गेटेड चैनल जो होते हैं वो ओपन नहीं होते। तो ये आपका रिपोलराइज स्टेट हो गया एंड ये आपका डिपोलराइज स्टेट हुआ। तो रिपोलराइज स्टेट में अगेन सोडियम जो है वो आउट ऑफ द मेम्ब्रेन चली जाती है ड्यू टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। एंड वही डिपोलराइज में जो सोडियम का अमाउंट मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव था तो वो पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट वन, सी हियर ऑल द स्टेट शोइंग कि हर बार जो है मेम्ब्रेन के एक ही पार्ट में चाहे तो पोलराइज स्टेट, डिपोलराइज स्टेट या फिर से रिपोलराइज स्टेट नहीं होती। ये किस तरीके से होती है वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कि ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक्सॉन है। अभी कैन से कि इसको एक्सोलीमा कह देते हैं एंड इनर वन को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सोप्लाज्म हो क्या रहा है कि यहाँ मेम्ब्रेन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेम्ब्रेन पे यहाँ पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है। इट मीन्स कि यहाँ पे पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द आउटर वन, जहाँ पे कि सोडियम का अमाउंट ज्यादा है। तो यहाँ पे वही सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हुई एंड इस तरीके से पूरे पोलराइज स्टेट में हुई एक्टिविटी। इट मीन्स यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम चैनल थे वो 1 ATP का एक्सपेंडिचर करके सारे सोडियम को, मतलब कि 2 पोटेशियम को अंदर लेते हैं और 3 सोडियम को बाहर ले जाते हैं। ये रेस्टिंग के टाइम का बात है, जब कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं हुई है। तो सारे के सारे मेम्ब्रेन जो है वो इनर में नेगेटिव है, आउटर में पॉजिटिव है। ये आपका पोलराइज्ड मेम्ब्रेन था। सेकेंड, जब जहाँ पे पूरे तरीके से पोलराइज्ड हुई एंड देन फिर डिपोलराइज्ड हुई तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये नेगेटिवली चार्ज है। इट मीन्स कि अभी भी मेम्ब्रेन जो है अभी भी एक्सॉन रेस्ट के केस में है, रेस्टिंग फेज पे है, तो और बाहर में पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन डिपोलराइज कब हो जाता है, जब सोडियम जो है वो बाहर चली जाती है, जो कि सोडियम नेगेटिवली चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड
होती है। एंड सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि सोडियम का अमाउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द पोटेशियम, ठीक है नहीं, क्योंकि 1 ATP का जब खर्च होता है तो वो 3 सोडियम को बाहर करता है और 2 पोटेशियम को अंदर करता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे सोडियम को नेगेटिवली चार्ज रखा गया एंड पोटेशियम को पॉजिटिवली चार्ज रखा गया। डीपोलराइज स्टेट में क्या होता है कि सोडियम जो है लीकी चैनल से बाहर चली जाती है, वोल्टेज गेटेड चैनल जो सोडियम के लिए था वो भी ओपन हो जाते हैं एंड सोडियम पोटेशियम जो है वो इनसाइड में इनर हो जाता है, इनसाइड आ जाती है, यानी कि इसका इनफ्लक्स हो जाता है और इसमें पोटेशियम का ई फ्लक्स हो जाता है। यहाँ पे सोडियम का अमाउंट इंक्रीज कर गया तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हो गए एंड आउटर मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये एक्साइटेड एक्सॉन है, इट मीन कि वो नेक्स्ट को पास करेंगे एंड अगर वो नेक्स्ट पार्ट को जब एक्सॉन के नेक्स्ट पार्ट को पास करती है तब क्या होता है, फर्स्ट हमारा पोलराइज स्टेट देख चुके थे जहाँ पे कि सोडियम बाहर में ज्यादा था जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है, पोटेशियम ये अंदर में थी जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, यहाँ नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। डीपोलराइज स्टेट में क्या होता है कि सोडियम का अमाउंट अंदर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हो गया एंड वही कि फिर से पोटेशियम जो है वो बाहर चली जाती है तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है एंड अगेन सोडियम का अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है अंदर में, तो पोटेशियम का अमाउंट अंदर बढ़ जाता है ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड पॉजिटिव बाहर में क्योंकि सोडियम बाहर चली गई तो वो रिपोलराइज स्टेट में आ गया। तो ये आप ओवरऑल देख सकते हैं कि इसमें बस पोलराइज स्टेट को दिखाया, मतलब जब रेस्टिंग में हो पोलराइज स्टेट एंड डिपोलराइज कैसे हुआ। अब ये दिखा रहे कि एक्सॉन में ही सारे चीज होते हैं, एक पार्ट में पोलराइज्ड हुआ, देन डिपोलराइज, देन रिपोलराइज, देन फिर से पोलराइज्ड, फिर से डिपोलराइज एंड रिपोलराइज, इस तरीके से इम्पल्स जो है वो हमारे अंदर जनरेट होती है। सो थैंक यू फॉर दिस and have a good day today. Please like this video if you understand. Share and subscribe this channel. Press the bell icon for notification. Thank you everyone.